गणतंत्र दिवस पर दिल्ली छावनी में तब्दील। दिल्ली पुलिस अर्धसैनिक बलों के 25,000 से ज्यादा जवान चप्पे चप्पे पर मौजूद। कई जगह एंटी एयरक्राफ्ट गन तैनात। राजपथ पर परेड के दौरान ऊंची इमारतों पर स्नाइपर्स तैनात। कई इलाकों में एनएसजी गार्ड के जवान मुस्तैद। सुरक्षा के मद्देनजर केंद्रीय निगरानी केंद्र स्थापित। 1600 सीसीटीवी कैमरों की मदद से पैनी नजर। देश के दूसरे हिस्सों में भी गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा के खास इंतजाम। सभी राज्यों में सुरक्षाकर्मी मुस्तैद। आतंकी गतिविधियों को नाकाम बनाने के लिए जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के खास बंदोबस्त। जगह जगह तलाशी अभियान तेज। सरहद पर पुख्ता निगरानी। जम्मू कश्मीर में बॉर्डर पर हाई अलर्ट। जम्मू कश्मीर में एलओसी पर -20 डिग्री तापमान में भी गणतंत्र की हिफाजत में बहादुर जवान मुस्तैद। दुश्मनों के इरादों को पस्त करने के लिए हर वक्त तैयार। देहरादून में इंडियन मिलिट्री एकेडमी में गणतंत्र दिवस पर बम धमाके करने की धमकी भरे खत मिलने से हड़कंप। सुरक्षा की गई कड़ी। एक शख्स गिरफ्तार। मुंबई के मरीन ड्राइव पर आज गणतंत्र दिवस का जश्न। महाराष्ट्र सरकार का फैसला। एनसीपीए से शुरू होकर पुलिस जिम खाना तक गणतंत्र की परेड। बीजेपी के पीएम उम्मीदवार और गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी आज हिम्मतनगर में फहराएंगे तिरंगा। दिल्ली बीजेपी दफ्तर में राजनाथ सिंह फहराएंगे तिरंगा। गणतंत्र दिवस से एक दिन पहले दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में गणतंत्र दिवस समारोह। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने फहराया तिरंगा। परेड के लिए सलामी। केजरीवाल ने मंच से दिल्ली पुलिस पर साधा निशाना। कहा, मैं भी ले सकता था हर थाने से 10,000 रुपए, लेकिन अब नहीं चलेगा भ्रष्टाचार। बोले, जानबूझकर लगाया धारा 144। मैंने भी पढ़ा है संविधान। केजरीवाल का ऐलान, तैयार है जन लोकपाल बिल। अगले महीने रामलीला मैदान में बुलाया जाएगा विशेष सत्र। केजरीवाल बोले, दिल्ली में कम हुआ है भ्रष्टाचार। अब ऑटो वालों से घूस नहीं लेते पुलिस वाले। सीएम का ऐलान, जब जरूरत होगी फिर से सड़कों पर उतरेगी सरकार। केजरीवाल ने मीडिया पर भी साधा निशाना। कहा, आम आदमी पार्टी के खिलाफ करना चाहते हैं नेगेटिव स्टोरी। मीडिया पर मोदी से पैसे लेने के आरोप वाले बयान से पलटे दिल्ली के कानून मंत्री सोमनाथ भारती। अपने बयान के लिए मांगी माफी। भारती ने कहा, मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। तकलीफ हुई तो माफी मांगता हूं। अपने मंत्री के बयान पर बोले दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल। कहा, भारती को मीडिया के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए था। साथ ही दी मीडिया को नसीहत भी। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा, भारती से पूछा जाए किसने दिए पैसे और किसे मिले पैसे। बिना सबूतों के इस तरह का बयान ना दे। आपके बागी विधायक विनोद कुमार बिन्नी का ऐलान। केजरीवाल के खिलाफ शिकायत लेकर सोमवार को उपराज्यपाल से मिलूंगा, फिर जंतर मंतर पर दूंगा धरना। अहमदाबाद में आज सुबह 9 बजे आम आदमी पार्टी की झाड़ू यात्रा। मोदी के दावों की खोलेंगे पोल। झाड़ू यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे आम आदमी पार्टी के नेता आशुतोष। मुंबई में सांसद संजय निरुपम का अनशन चौथे दिन भी जारी। देर रात कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष माणिकराव ठाकरे ने की मुलाकात। दोपहर 1 बजे से पहले टूट सकता है अनशन। आम आदमी पार्टी की नेता अंजलि दमानिया नहीं लड़ेंगी चुनाव। कहा, आम आदमी पार्टी का कोई भी सदस्य गडकरी के लिए काफी। मैं नहीं हम पोस्टर पर अब भी दावा छोड़ने को तैयार नहीं कांग्रेस। इंदौर में कांग्रेस के एक पार्षद का दावा, 13 नवंबर 2010 को जीत के बाद मुशायरे में लगाया था पोस्टर। मोदी को पीएम बनाने के लिए बीजेपी की नमो टी पार्टी शुरू। दिल्ली के साकेत में लगा स्टॉल। राज्यसभा में जाने की खबरों को आडवाणी ने किया खारिज। पार्टी सूत्रों से आई थी खबर। बीजेपी की गुजरात इकाई की ओर से प्रस्तावित हुआ था नाम।
जेडीयू की संकल्प रैली में नीतीश कुमार ने मोदी पर साधा निशाना, कहा चुनावी सर्वेक्षण से नहीं मिल सकता दिल्ली का ताज, लेकिन राज्यसभा टिकट को लेकर जेडीयू में घमासान, उम्मीदवार नहीं बनाए। गुजरात परिवर्तन पार्टी की बदली कमान, केशुभाई पटेल ने दिया अध्यक्ष पद से इस्तीफा, गोवर्धन झड़पिया बने नए अध्यक्ष, फिलहाल पार्टी में बने हुए हैं केशुभाई। डीएमके में करुणानिधि के 2 बेटों अलागिरी और स्टालिन के बीच जंग, पार्टी से निकाले गए नेता एमके अलागिरी ने पार्टी पर भी लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। सुनंदा पुष्कर मौत मामले की दक्षिण दिल्ली की पुलिस ही करेगी जांच, क्राइम ब्रांच से केस को लेकर सौंपा गया दक्षिण दिल्ली पुलिस को। बीरभूम में आदिवासी महिला से गैंगरेप मसले पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का बयान, राज्य सरकार इस तरह की घटनाओं को रोकने में नाकाम, कहा घटना को रोकने की नहीं हुई कोशिश, गैंगरेप के बाद हरकत में आई सरकार। पश्चिम बंगाल के बीरभूम रेप केस में सामाजिक कार्यकर्ताओं ने घटना वाली जगहों का किया मुआयना, गैंगरेप के खिलाफ कैंडल मार्च का आयोजन। मुंबई के पवई में 25 साल की महिला से रेप, बिल्डिंग का वॉचमैन गिरफ्तार। बैंगलोर में डॉक्टर की लापरवाही का मामला आया सामने, महिला के सही सलामत पैर का ही कर डाला ऑपरेशन। दिल्ली के कल्याणपुरी में मकान का किराया नहीं देने पर शख्स की हत्या, अपनी पत्नी और बच्चों के साथ किराए के मकान में रहता था महेश, परिवार का आरोप, कहासुनी के बाद मकान मालिक जग प्रसाद ने की हत्या। गाजियाबाद दिल्ली सीमा पर चेकिंग के दौरान एक बस में लावारिस बैग में मिले अवैध हथियार, ड्राइवर और कंडक्टर हिरासत में, यूपी के अमरोहा से दिल्ली आ रही थी बस। दिल्ली से सटे नोएडा में सेक्टर 37 के पास ट्रक और बस में भिड़ंत, हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल, चश्मदीदों के मुताबिक तेज रफ्तार ट्रक ने अचानक खोया संतुलन। ऑकलैंड में भारत न्यूजीलैंड के बीच तीसरा वनडे टाई, आखिरी गेंद तक बना रहा रोमांच, आखिरी ओवर में टीम इंडिया को जीत के लिए चाहिए थे 18 रन, 17 रन ही बना सका भारत। न्यूजीलैंड ने जीत के लिए रखी थी 315 की चुनौती, भारत ने 50 ओवर में 9 विकेट पर 314 रन बनाए। 45 गेंदों पर 4 छक्कों और 5 चौकों की मदद से 66 रन बनाकर नाबाद रहे जडेजा, चुने गए मैन ऑफ द मैच। पद्मश्री के सम्मान से नवाजे जाएंगे क्रिकेटर युवराज सिंह, कमल हसन और अभिनेत्री विद्या बालन को भी पद्मश्री सम्मान। ऑस्ट्रेलियन ओपन में आज राफेल नडाल और स्टानिस्लास वावरिंका के बीच मेंस फाइनल, महिला सिंगल्स खिताब पर चीन की लीना का कब्जा, मिक्स डबल्स के खिताबी जंग में सानिया मिर्जा का भी मैच।